हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MKS रीजनिंग कॉन्सेप्ट। मैं हूं मनीष और आपको पढ़ाऊंगा बेसिक ऑफ रीजनिंग। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं शुरुआत करता हूं हमारी क्लास 16 की, जिसका टॉपिक मैंने रखा है एनालॉजी। और एनालॉजी का ये जो है पार्ट फर्स्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ाया था। तो आप जिस किसी ने भी हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स नहीं पढ़ा है, तो मैंने आपको जो है उनकी उस क्लास की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हो उस वाली क्लास को। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एनालॉजी, हमारा जो नया टॉपिक है आज। तो आज मैं उसके जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनालॉजी में हमेशा हमको क्या करना है, एक ही काम करना है हमको एनालॉजी में। वो फर्स्ट है हमारे पास रिलेशन फाइंड करने का। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है क्वेश्चन दिया होगा, आपको उनमें जो है रिलेशन फाइंड करना है और जो मिसिंग जो रिलेशन है उसको बताना है कि उस रिलेशन से उसका क्या रिलेशन आएगा। तो चलिए दोस्तों, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक यही है कि रिलेशन फाइंड करना है। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे एक समझा देता हूँ। ये मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है ए, फिर उसके बाद जो है बी लिया है मैंने। इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा। तो उसके बाद ये देखिए आपको साइन दिखा होगा प्रोपोर्शन का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको सी और डी देगा। तो दोस्तों, आपको जो पूरा स्टेटमेंट आपको देगा, तो ये जो है एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो इसमें से जो है ये एक जो स्टेटमेंट है, या तो ये वाला या ये वाला, ये आपको मिसिंग देगा। तो आपको क्या करना है कि इसके बेस पे जो है, इन दोनों के बेस पे जो है, इसमें आपको पता करना है कि इनमें जो है क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों के रिलेशन के बेसिस पे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आप इसमें रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट वाला जो बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट तरीका, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको देखना ये होगा कि जो है ए का रिलेशन क्या है बी से। तो दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यही देखना है कि ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ क्या है, या फिर आप यूँ भी देख सकते हैं कि बी का रिलेशन क्या है सी के साथ। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए का रिलेशन तो पता लग कर लेते हैं कि वो ए का रिलेशन क्या होगा बी से, लेकिन कई बार एग्जाम में ये होता है कि बी का रिलेशन भी ए से पूछता है। तो दोस्तों, कंफ्यूज होकर फिर वो यहाँ आंसर में जो है मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है कि ए का रिलेशन क्या है बी से, या फिर दोनों तरफ से देख लीजिए आपके बी का रिलेशन क्या है ए से। फिर आपसे पूछा क्या है दोस्तों, अगर आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है ये नहीं देगा, ये वाला देगा, तो आपको जो है वापस से यूँ करना पड़ेगा कि इससे इसका क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, वो करना क्या है, आपको वापस ये करना है कि फिर तो आपको करना होगा कि डी का जो है वो सी से क्या रिलेशन होगा, यानी जो बी का ए से होगा वही डी का सी से होगा, और जो सी का है वो डी से होगा। तो मतलब जो ए का बी से रिलेशन है वही जो है सी का डी से हो जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड स्टेप, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सेम इसी तरह का पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर ये बीच में जो है प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा। दोस्तों, हर क्वेश्चन में प्रोपोर्शन का साइन आएगा एनालॉजी में। तो आपको पता करना है कि इनमें जो है क्या डिफरेंस आ रहा है, या इनमें जो है क्या रिलेशन है, जो आगे वाले जो हमारे जो मिसिंग है उसका रिलेशन हमें फाइंड कर सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये रिलेशन देखिए कैसे। यहाँ पर हमने देखा पहले तो ए से बी का रिलेशन देख लिया हमने। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो ए है इसका रिलेशन ढूंढना है, ये जो लास्ट वाला डी है उसके साथ। ये भी क्या है, ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है। ये जो है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि ए का रिलेशन क्या है बी से, और बी का ए से क्या है। दूसरा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इससे कोई रिलेशन फाइंड नहीं हो रहा है, तो फिर ये वाला आप जो है लगा सकते हैं इसमें लॉजिक कि ए का रिलेशन क्या है डी से, और उसके बाद आप जो है बी का रिलेशन क्या होगा सी के साथ। तो दोस्तों, ये दो लॉजिक है मेन इंपॉर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट, इनको आपको जो है रिमेंबर रखना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको इसको और अच्छे से समझ में आएगा कि इनमें जो है रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो ए था इसका रिलेशन हमने डी से बना दिया, और जो बी था उसका रिलेशन हमने सी से बना दिया। तो दोस्तों, अगर ये सी मिसिंग होता तो हम ये कह सकते थे कि ए का रिलेशन जो डी से होगा वही जो है बी का रिलेशन किससे हो जाएगा, सी से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको किस किस टाइप के जो है इनके जो है क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक कौन कौन से होते हैं जहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एग्जांपल से समझाया आपको। तो यहाँ पर आपको नेम्स भी दे सकता है, कोई भी नेम, किसी का भी नेम दे सकता है आपको, किसी भी थिंग का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी का भी नेम दे सकता है आपको। उसके बाद जो है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में भी पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, तो आपसे जो है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में भी पूछ सकता है। और नंबर ऑर्डर में भी आपसे जो है एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर्स में आप डिफरेंस फाइंड करिए। और जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आपको दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनाई है जिससे आपको जो है ईजी हो जाएगा समझना कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ हमारे फर्स्ट जो कैटेगरी है उसकी।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी लिया वो लिया एनिमल्स और उसकी वॉइस से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है आपको जो है एनिमल्स और उसकी वॉइस से रिलेटेड जो है उसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि उनकी कैटेगरी क्या है, कौन सा एनिमल जो है क्या वॉइस होती है। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैट क्या करती है दोस्तों, म्याऊ करती है। उसके बाद जो है गॉड क्या करती है दोस्तों, गॉड जो है ब्लीड करती है यानी मिमियाती है। उसके बाद देखिए जो मंकी है वो मंकी क्या करता है, वो गिबर करता है दोस्तों। और उसके बाद जो है कैमल जो है वो ग्रंट करता है यानी घुरघुराता है। उसके बाद जो है हैन क्या करता है दोस्तों, हैन जो है बच्ची क्रो करता है दोस्तों, और वो जो क्लक भी करता है। उसके बाद देखिए जो हॉर्स है, हॉर्स क्या करता है दोस्तों, वो ने करता है यानी हिनहिनाता है। हॉर्स जो है क्या करता है, ने करता है। उसके बाद लॉइन आप सभी जानते हैं दोस्तों, लॉइन क्या करता है, रोर यानी दहाड़ता है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो काऊ है, काऊ क्या करती है, लो। जो देखिए दोस्तों काऊ जो है लो करती है यानी रंभाती है। तो दोस्तों मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो आप जो है यहाँ पर जो है गूगल पे जाएंगे, उस पर सर्च मारेंगे तो आपको जो है पीडीएफ के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और इन वर्ड्स को जो है आप जो है एनिमल्स और उनकी वॉइस को जो है आसानी से लर्न कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इनके रिलेशंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें जो है मैंने लिया है वो कैपेसिटी और उनकी यूनिट है, कि दोस्तों कैपेसिटी के हिसाब से क्या यूनिट होती है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टाइम है, आपको पता है कि टाइम जो है किसी टाइम की यूनिट क्या होती है दोस्तों, सेकंड होती है। उसके बाद जो मैंने लिया है वर्क यानी कार्य जो होता है दोस्तों, उसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, उसकी यूनिट होती है जूल। उसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, हमारे पास एम्पियर होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो टेम्परेचर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट आप बता सकते हो कि उसकी यूनिट जो है वो डिग्री होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो ग्रेविटेशन होता है उसकी जो है वो यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो उसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन होती है। उसके बाद देखिए जो पावर होता है, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट हमारे पास होती है हॉर्स पावर। यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे हो कि पावर की क्या होती है दोस्तों, हॉर्स पावर। तो ये दोस्तों कुछ कैपेसिटी थी और उनकी यूनिट थी, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको भी जो है इसकी लिस्ट बना लीजिएगा, इनकी जो है कैपेसिटी और इनकी यूनिट्स की, और उनको लर्न रखिएगा और इनको रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो है इक्विपमेंट और मेजरमेंट से रिलेटेड, यानी कौन सा इक्विपमेंट क्या मेजर करने के काम में आता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिया है मैंने वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको पता है क्या काम में आता है, वोल्टेज को मेज़र करने के काम में आता है। उसके बाद जो है वो होता है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर क्या करता है दोस्तों, ऑल्टीमीटर हमारी जो है हाइट को नापता है। और एक कौन सी हाइट को नापता है दोस्तों, यानी कि जो ग्राउंड से जो फ्लाइट जो हमारी प्लेन्स जो उड़ती है उनकी जो है हाइट को ये मेज़र करने में काम आता है, उस हाइट को। और दोस्तों ये जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो है ओडोमीटर, ये बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओडोमीटर किस काम आता है दोस्तों, क्या मेज़र करता है ये, तो ये जो है हमारी स्पीड को मेज़र करता है। उसके बाद जो है ये बैरोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैरोमीटर जो है क्या मेज़र करता है, तो बैरोमीटर जो है वो प्रेशर मेज़र करता है। ये दोनों ही जो है ये दोनों मीटर जो है एग्ज़ाम में आ चुके हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है स्टेथोस्कोप। आप जानते होंगे दोस्तों स्टेथोस्कोप जो होता है वो डॉक्टर के पास होता है, और डॉक्टर उससे क्या मेज़र करता है, हमारी हार्ट बीट्स मेज़र करता है। तो दोस्तों ये कुछ इक्विपमेंट्स थे और मेज़र्स थे, तो ये आपको लर्न रखने होंगे या आपको रिमेंबर रखने होंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट। तो दोस्तों देखिए जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है वो है स्टडी और सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये जो है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको जो है स्टडी से रिलेटेड जो है उसके सब्जेक्ट का बताना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है स्टडी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की जो स्टडी होती है वो कौन से सब्जेक्ट में होती है दोस्तों, तो वो सब्जेक्ट होता है हमारा बॉटनी। उसके बाद देखिए दोस्तों जो स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की जो स्टडी होती है वो होती है हमारा जूलॉजी में होती है हमारी। उसके बाद जो है वो स्टडी ऑफ वायरस, यानी कि वायरस की जो स्टडी होती है वो किस में होती है दोस्तों, वो होती है वायरोलॉजी में। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स की जो स्टडी होती है वो किस सब्जेक्ट में होती है दोस्तों, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। उसके बाद देखिए दोस्तों जो स्टडी ऑफ एयर, यानी एयर की जो स्टडी होती है, यानी हवा की जो स्टडी होती है वो हमारे किस में होती है, वो होती है हमारे एयरोलॉजी में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी और इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप जो है गूगल से जो है इनकी लिस्ट देख लीजिएगा और उनको जो है आराम से याद करते लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो दोस्तों ये है हमारी फिफ्थ वाली कैटेगरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंट्री और उसकी कैपिटल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आपको पता है कि इंडिया की जो कंट्री है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे। तो इंडिया की कंट्री है वो दिल्ली है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जो है चाइना की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। उसी तरह जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है।
उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा है। उसके बाद जो इंग्लैंड की कैपिटल है वो आप सभी लोग जानते हो कि लंदन है। और उसके बाद जो रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को है। तो दोस्तों मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ पहले कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या क्या लर्न करना है, क्योंकि एनालॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो आपको रिलेटेड होना चाहिए, आपके बारे में उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कंट्री और उनकी कैपिटल्स क्या है। और देखिए दोस्तों ये जो हमारा नेक्स्ट जो है मैंने कैटेगरी ली है तो वो है वो कंट्री और करेंसी की। इससे भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में हर बार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो इंडिया की करेंसी आप सभी लोग जानते हो कि रुपी है। उसके बाद जो है नेपाल की जो है करेंसी है वो भी क्या है, सेम रुपीज़ ही है। उसके बाद जो है श्रीलंका की भी क्या है दोस्तों, करेंसी रुपी है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो यूएसए है, यूएसए की क्या है करेंसी, यूएसए की है डॉलर। उसके बाद जो है इंग्लैंड की करेंसी हम बोल सकते हैं क्या है, पाउंड। उसके बाद जो है चाइना जो चीन है दोस्तों, जो उसके पास जो है उसकी करेंसी क्या है दोस्तों, तो उसकी करेंसी है युआन। दोस्तों जो चाइना की करेंसी है वो क्या है, युआन है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो जापान है, जापान की करेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, येन हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इनकी जो है लिस्ट जो है गूगल पे मिल जाएगी, आप आराम से उनको जो है पीडीएफ में स्टोर कर लीजिए अपने मोबाइल में। इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके जो है आप बार बार इनको देख सकते हैं, तो आपको क्या है बेसिकल और ईजीली लर्न हो जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो दोस्तों ये जो है हमारी 7th कैटेगरी है, यानी कि कंट्री और उसके सिंबल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंट्री और सिंबल से रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पर आप उसको देख के समझिए। जैसे देखिए दोस्तों इंडिया का जो सिंबल है वो क्या है दोस्तों, अशोक चक्र। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का जो सिंबल है वो है अशोक चक्र है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का सिंबल है वो क्या है दोस्तों, वो ओपल है। ऑस्ट्रेलिया का सिंबल क्या है, ओपल। तो ओपल भी है, और ये जो हम बोल सकते हैं इसको कैंगारू भी हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का सिंबल क्या होता है दोस्तों, जो इंग्लैंड का सिंबल होता है वो होता है वाइट लिली। और उसके बाद जो है श्रीलंका, जी हाँ दोस्तों श्रीलंका का आप सभी लोग जानते होंगे कि श्रीलंका का सिंबल क्या होता है दोस्तों, लॉयन होता है। तो दोस्तों ये कुछ कंट्रीज़ लिए हैं मैंने, उसके सिम्बल्स लिए हैं। तो आपको जो है सब जो है यहाँ पर गूगल से आपको पूरा जो है इसका पीडीएफ का पेज मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको आराम से रीड कर सकते हैं, तो ये इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी 8 जो कैटेगरी है वो एनिमल्स है और उनके ग्रुप नेम्स की है, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके ग्रुप नेम को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको पता है कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि डॉग्स को जो ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, हम बेसिकली उनके बच्चों को तो क्या बोलते हैं दोस्तों, पपीज बोलते हैं। लेकिन अगर उनका ग्रुप हो तो उनको क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे अगर डॉग्स हो या उनका ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पैक बोलते हैं। उसके बाद जो कैट्स हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो कैट्स है उनके ग्रुप को किटन्स भी बोल सकते हैं दोस्तों। और वैसे जो है कैट्स के जो है ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लोडर बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए जो रेड्स होते हैं, जो रेड्स के जो ग्रुप नेम होता है वो क्या होता है, अ कॉलोनी। यानी कि क्या होता है, अ कॉलोनी। ये क्या होता है, रेड्स का ग्रुप नेम होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स का ग्रुप नेम क्या होता है, अ नेस्ट। जी हाँ दोस्तों ये क्या होता है, स्नेक्स का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, अ नेस्ट। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स के यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं और उनके ग्रुप नेम्स लिए हैं। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट और उसके रॉ मटेरियल से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल में जो है कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है कि बुक। तो आप दोस्तों ये सोचना है कि बुक कहाँ से बनती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि बुक के लिए रॉ मटेरियल क्या जरूरी है, पेपर जरूरी है। उसी तरह देखिए दोस्तों जो रबर है वो रबर किससे बनता है दोस्तों, तो वो बनता है लेटेक्स से। तो लेटेक्स जो है इंपॉर्टेंट है रबर बनाने के लिए। तो दोस्तों आपसे प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो दोस्तों देखिए जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है गेम और प्लेस से रिलेटेड, यानी कौन सा गेम जो है किस प्लेस पे खेला जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कौन सा गेम कहाँ पर खेला जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, जो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जो क्रिकेट है वो कहाँ पर खेला जाता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि वो पिच पे खेला जाता है। क्रिकेट जो है बेसिकली कहाँ खेला जाता है, वो पिच पे खेला जाता है। उसके बाद जो है हॉकी जो है वो ग्राउंड पे उसका प्लेस क्या होता है दोस्तों, वो ग्राउंड पे खेला जाता है। उसके बाद जो है जो हॉर्स राइडिंग जो होती है, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हॉर्स राइडिंग होती है वो कहाँ होती है दोस्तों, वो एरिना में होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो गोल्फ है, गोल्फ कहाँ खेला जाता है दोस्तों, वो प्लेस कौन सा होता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं कोर्स। उसके बाद जो है वो शूटिंग होती है, शूटिंग जो गेम होता है उसकी प्लेस कौन सी होती है दोस्तों, तो उसका प्लेस होता है रेंज। यानी शूटिंग हमेशा कहाँ होती है, रेंज में होती है। तो ये दोस्तों कुछ मैंने गेम्स लिए हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्लेस लिए हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे।
तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑब्जेक्ट और उनके पार्ट्स से रिलेटेड, यानी कि आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट दे देंगे, उसके पार्ट्स दे देंगे, उसमें डिफरेंस यानी रिलेशन फाइंड करना होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो साइकिल का जो पार्ट होता है वो आप बोल सकते हो साइकिल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे टायर हो गया और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, पैडल लिया है। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि साइकिल का एक पार्ट क्या होता है, पैडल भी हो सकता है। वैसे दोस्तों जो सर्कल होता है हमारा, सर्कल का एक पार्ट कोई सा भी ले लीजिए आप, आर्क ले लिया मैंने यहाँ पे, आप कोई सा भी पार्ट ले सकते हो। यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थिंक करने के लिए बोल रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे। उसके बाद देखिए दोस्तों जो हाउस होता है, तो हाउस के अंदर जो है पार्ट क्या होता है दोस्तों, वो होता है रूम हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, रूम, हॉल, किचन, बेडरूम वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप। उसके बाद देखिए दोस्तों जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, वो कॉकपिट होता है। कॉकपिट क्या होता है, वो प्लेस होता है जहाँ पर जो है पायलट सिट करके जो है प्लेन को जब उड़ाते हैं, यहाँ पर वो जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉकपिट बोला जाता है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट और उनके पार्ट से रिलेटेड भी आपको पूछ सकता है, लेकिन इसमें जो है एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू में उसका आंसर देना, फाइंड करना होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो दोस्तों ये जो हमारी ये लास्ट कैटेगरी है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है मैंने आपको लास्ट कैटेगरी में लिया है टूल और उनकी यूजेस। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए, जैसे कि नाइफ। नाइफ क्या काम में आता है दोस्तों, आपको पता है नाइफ का काम क्या होता है, कट करने का। वैसे जो स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, या तो वो स्क्रू को ओपन करने के लिए होगा या क्लोज करने के लिए होगा स्क्रू को। उसके बाद देखिए दोस्तों जो सीजर होता है, सीजर का क्या काम होता है दोस्तों, कट करना, यानी सीजर का क्या काम होता है, कट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने टूल और यूजेस, ये जो है हमारा लास्ट जो है यहाँ पर जो ये हमारी लास्ट कैटेगरी थी। तो दोस्तों कल जो मैं एनालॉजी से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, नंबर सीरीज़ से रिलेटेड, और जो हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। सो गाइज अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।